बिहार की चर्चा पूरे देश में, मैं आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए उसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ये कमिटमेंट था, कमाई, दवाई, सिंचाई। बिहार में सत्ता बदलने के बाद से आरजेडी को युवाओं की चिंता सताने लगी है। आपको बताते चले कि लगातार जो है आरजेडी की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है कि 17 साल बनाम 17 महीने की बात वो युवाओं से पूछे। साथ ही ये भी कह रहे हैं मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी के, साफ साफ आज प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने जो स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 की अनुशंसा यानी तेजस्वी यादव ने किया है, वहीं शिक्षा विभाग में जो 1 लाख नौकरी दी जानी है, तो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि तेजस्वी यादव का जो सपना था उसको एक तरीके से दरकिनार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये तेजस्वी यादव का सपना नहीं है, हम चाहेंगे, नीतीश कुमार से गुजारिश करेंगे कि इस सपने को, युवाओं के सपने को, जो जहाँ भी गए हुए हैं एनडीए के साथ सरकार में, तो उस सपने को आगे बढ़ाने का काम करे। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं मनोज झा। क्या कहूँ, जो कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ी चीजें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 में, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी, तेजस्वी जी विशाल हृदय के, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा रहे हैं, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी और वो शर्त साफ थी कि अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरा मेरी पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की, क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 17 बरस अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में, मैं आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था, लेकिन पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां मिली। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के 1 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना हुई। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65%, और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया ना अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें
और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। चूंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति में भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद कर दे। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके वो निकले थे। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों को आपका कोई विभाजन ना बनना पड़े, आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करे तो तेजस्वी ने तो उसकी मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई है। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें। लेकिन अभी अजित कुमार ने कहा है कि जो किया मैंने किया है, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। 2005 आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए, 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से, ये कमिटमेंट था, कमाई, दवाई, सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी, 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 और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है, जिसको कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा, उनका जिक्र। 2005 से पहले जो कुछ भी हुआ उन्होंने याद दिलाया। 2005 से पहले क्या होता था, शाम के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने आज प्रेस वार्ता करके 2 टूक नीतीश कुमार पर निशाना भी था, साथ ही जिस तरीके से पलटी मारने एक तरीके से कहा कि सत्ता परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको बचा लीजिए, हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए, हमको ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारे जो नेता है, यानी उनका बड़ा दिल है, उन्होंने अपनाया था, लेकिन जिस तरीके से अलग हुए हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो हमारी सरकार में वादा किया गया था चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। 4 लाख नौकरियां दी गई है, 1,35,000 स्वास्थ्य विभाग में है, शिक्षा विभाग में नौकरी है 1 लाख, और तमाम जो विभाग में जो नौकरी है, हम गुजारिश कर रहे हैं कि उस नौकरियों को ये आगे बढ़ाने का काम करे, कि न कि द्वेष से तेजस्वी यादव कर रहे थे उसको रोक लगाया जाए, क्योंकि ये पूरे बिहार के युवाओं का सपना है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे जो बिहार के युवा का सपना है उसको नीतीश कुमार आगे बढ़ाए, न कि तेजस्वी यादव की वजह से युवाओं को सपने को मार दिया जाए। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।